को मैं बोलूँगी कि प्लीज़ मोदी जी आप ज़मीन पे आइए, हमारी ऐसी बस्तियों में आके देखिए कि उनकी परिस्थिति क्या है। एक बार तो डोर टू डोर करके देखिए कि पब्लिक क्या खाती है, क्या पीती है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, अनाज लेने जाते हैं वहाँ टैक्स, जहाँ देखो वहाँ पे टैक्स तो लगा दिया है सरकार ने। कितनी महंगाई भी बढ़ गई है अभी, तो कहाँ से आप बोल रहे हो? ये घड़ा भर जाए पाप का तो हंडी फूट जाती है, और जितना भी संभाल कर रखो एक दिन मटकी टूट जाती है। और कोई ये ना समझे कि गुजरात की गद्दी किसी की जागीर है, जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। आम आदमी पार्टी भी तो आ रही है, गारंटी कार्ड बांट रही है। हाँ, वो तो आएगी ना। आम पार्टी तो सब जगह पे जा जाके 1000 रुपए देती है, खाता खुलवाती है, घर घर जाके वो बोलते हैं कि राशन के ऊपर हम लोग आपको कार्ड बनवा के देंगे। हुआ होता तो दिल्ली में ऐसे ही काफी लोग पड़े नहीं होते। दिल्ली में वो पहले सुधार लाए, उसके बाद अहमदाबाद में आए। देखा जाए तो हमारे मुस्लिम 3 विधायक है कांग्रेस के, और जब अगर ईडी का छापा पड़ता है इनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, तो इन्हीं के कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर सड़कों पर नागिन डांस करते हैं। और जब अगर किसी के यहाँ पे इन्हीं के कांग्रेस के कार्यालय पालड़ी पे जब माइनॉरिटी के पोस्टर के ऊपर बजरंग दल वालों ने काली पोती थी, तो क्यों उस मुद्दे को नहीं चलाया? क्यों बजरंग दल का विरोध नहीं करा उन्होंने? बताइए, क्या मुसलमानों ने सिर्फ इन लोगों को वोट दिया था तो इसीलिए दिया था जिता दे? क्यों हमारी बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए सिर्फ 3 विधायक है वो तख्ती बांध के घूमते हैं कि हम बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे, बाकी के विधायक क्यों नहीं बोलते? आम आदमी पार्टी ने 52-53 उम्मीदवारों को डिक्लेरेशन किया है। अगर सेक्युलर होती तो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट होते। मुसलमानों की बात आज तक उन्होंने अभी अपने मैनिफेस्टो में तक नहीं की। उन्होंने बात की हम अभी तक जितने भी अत्याचार जिस कौम में हुआ है, जो भी गलत केसेस हुए हैं उनको वापस लेंगे, उसमें कहीं पर भी मुसलमानों का नाम नहीं है। सेक्युलर का सिर्फ ढोंग है इनके पास। मुस्लिम विरोधी पार्टी लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, RSS का छोटा रिचार्ज ही है। हमें गारंटी कार्ड तो देते हैं, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि गुजरात का दलित समाज अगर घोड़े पर बैठेगा तो उसे मारा नहीं जाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि दलित समाज लंबी लंबी मूछें लगेगा तो उन्हें मारा नहीं जाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि जब एक मुसलमान गरबा देखने के लिए जाएगा तो उसे मारा नहीं जाएगा? हिंदू धर्म के त्यौहार को 100 वर्षों से यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, मुसलमान शांति के साथ रथ यात्रा का साथ देता है, कबूतर उड़ाता है, शरबत और पानी पिलाता है, तो उनके त्योहारों में हमें क्यों मारा जाता है? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे विधायक बात करेंगे। अगर आप पतंग उड़ाओगे ना तो नजरें हमेशा हमारी बुलंदी पर रहेगी, और हम झाड़ू लगाएंगे तो नजरें हमारी गंदगी पर रहेगी। तो ये तो जनता तय करेगी कि हमारी नजरें बुलंदी पर जाए या गंदगी पर जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं आपके साथ शरीफुल्लाह इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कार्यालय में। आपको पता होगा अभी कल ही 2 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा था, हम गुजर रहे थे तो हमने सोचा कि इन लोगों से भी बातचीत की जाए कि इस बार गुजरात में मजलिस क्या करने वाली है। कॉरपोरेटर चुनाव की बात करें तो वहाँ पर धमाकेदार एंट्री हुई थी, लेकिन ये विधानसभा चुनाव है, मोदी और शाह का गढ़ है। यहाँ पर मजलिस कैसे काम करेगी? उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को देखें तो वहाँ पर मायूसी हाथ आई थी। यहाँ पर क्या रणनीति है? और कल जिन उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी उनमें से एक उम्मीदवार हमारे साथ है, बापू नगर से इनका नाम आया है। इन्हीं से शुरुआत करेंगे कि आखिर प्लानिंग क्या है, किस तरीके से ये मैदान में उतरने वाले हैं। वहाँ पर कांग्रेस के विधायक हैं सामने। सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी रणनीति क्या होगी? आपके सामने कांग्रेस है जो विपक्ष में मजबूत है, सत्ता में भाजपा है जो 27 साल से है। मजलिस कहाँ पर देख रहे हैं आप इसको? सबसे पहले तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और हमारे गुजरात के अध्यक्ष जनाब साबिर भाई काबलीवाला का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने मुझे बापूनगर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। अगर बात करें बापूनगर विधानसभा की तो हमारे पास कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर कांग्रेस विफल रही है। 5 साल से कांग्रेस के वहाँ MLA रहे हैं, लेकिन हम NRC की बात करें, लॉकडाउन की बात करें या मुस्लिम मुद्दों की बात करें तो कहीं पर भी वो नज़र कभी नहीं आए। हमेशा और हमेशा सिर्फ वहाँ की आवाम ने तकलीफ़ें ही उठाई है। अभी इस बार आम आदमी पार्टी की भी खूब चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर गारंटी कार्ड बात रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि उसका भी कुछ असर होगा आप लोगों को? देखिए यहाँ पर फ़िलहाल मुसलमानों को ज़रूरत है जो मुस्लिम मुद्दों को उठाए, जो उनकी समस्या को उठाए, जो उनकी तकलीफ़ें हैं उन्हें उठाए। हमें गारंटी ये चाहिए कि आप गारंटी हमें ये दें कि आप मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं वो नहीं होने देंगे, ये गारंटी चाहिए। हमें फ्री की बिजली नहीं चाहिए, हमें गारंटी मुसलमानों की समस्याओं की गारंटी चाहिए। मोदी जी तो कह रहे हैं ना गुजरात में सबका साथ सबका विकास यहाँ पर चल रहा है। देखिए ये तो आप जब वहाँ पर उन विस्तार में जाएंगे जहाँ पर
मुस्लिम और दलित लोग रहते हैं, तब आपको पता चलेगा किसका विकास हुआ और किसका विनाश हुआ। आज तक मुसलमान विस्तारों में वहाँ के लोगों को प्राथमिक सुविधाओं से दूर रखा गया है। आज भी लोगों के वहाँ पीने का पानी नहीं है, गटर की समस्या है, रोड रस्तों की समस्या है। तो विकास सिर्फ पैसे वालों का हुआ है, गरीबों पर सिर्फ अत्याचार ही हुआ है गुजरात में। आम आदमी पार्टी से क्या लग रहा है आपको, यहाँ पर कुछ नुकसान होने वाला है? क्योंकि सेकुलर कहीं ना कहीं पार्टी के तौर पर वो भी सामने आ रही है, मुस्लिमों को उम्मीद है कि वो काम करेंगे, इस वजह से लोग उधर भी जा रहे हैं। देखिए, सेक्युलर की बात करें तो अगर अभी तक आम आदमी पार्टी ने 52-53 उम्मीदवारों का डिक्लेरेशन किया है, अगर सेक्युलर होती तो उसमें मुस्लिम कैंडिडेट होते। मुसलमानों की बात आज तक उन्होंने अभी अपने मैनिफेस्टो में तक नहीं की। उन्होंने बात की हम अभी तक जितने भी अत्याचार जिस कौम पे हुआ है, जो भी गलत केसेस हुए हैं उनको वापस लेंगे, उसमें कहीं पर भी मुसलमानों का नाम नहीं है। सेक्युलर का सिर्फ इनको ढोंग है इनके पास। मुस्लिम विरोधी पार्टी लग रही है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, ये RSS का छोटा रिचार्ज ही है। आपको भी यही कहा जाता है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, भाजपा की बी टीम है, इसको कैसे आप दूर करेंगे? ये टैग लगता आ रहा है आपको। देखिए, बी टीम कौन है ये सब अच्छे से जानते हैं। आज तक मजलिस गुजरात का कॉरपोरेटर तो जाने दो, होद्देदार तक बीजेपी में नहीं गया। इनके 2017 के बाद से 16 MLA बीजेपी में गए। आप बताओ बी टीम कौन है? बी टीम ये कांग्रेसी ए बी टीम दोनों यही लोग हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर गुजरात में किस तरह से आप देख रहे हैं? सामने आम आदमी पार्टी भी है, कांग्रेस भी है, भाजपा 27 साल से है, आपके कुछ कॉरपोरेटर हैं, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि मुसलमान आपके साथ नहीं है, आप भाजपा के लिए ही काम करते हैं। नहीं, ये गलत है और अफवाहें हैं। इलेक्शन आता है तो हवाएं चलती रहती है, और हवा जो चल रही है, अगर लोग सोच रहे हैं कि हमारी हवा चल रही है, तो उन्हें मैं बता दूं कि हवाओं में तो पतंग उड़ती है, तो हवा चल रही है तो पतंग उड़ेगी। तो कह रहे झाड़ू भी चलेगी यहाँ? नहीं, झाड़ू सुनिए, झाड़ू और अगर पतंग में आप कॉम्प्रोमाइज़ करोगे तो ये कहेंगे कि देखो अगर आप पतंग उड़ाओगे ना तो नज़रें हमेशा हमारी बुलंदी पर रहेगी, और हम झाड़ू लगाएंगे तो नज़रें हमारी गंदगी पर रहेगी। तो ये तो जनता तय करेगी कि हमारी नज़रें बुलंदी पर जाए या गंदगी पर जाए। कह रहे पतंग कटने वाली है। नहीं, पतंग ऐसे पतंग नहीं कटती, पतंग हवाओं में उड़ेगी और इंशाल्लाह बहुत कामयाब भी होगी पतंग। तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी की फिर आम आदमी कह रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं, सुनिए, पार्टी है, उनका संवैधानिक अधिकार है, जिस तरह हमारा है वो भी लड़ सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, अगर वो आके यहाँ लड़ रहे हैं तो लड़िए अपने मुद्दे पर, लेकिन जिस तरह से वो यहाँ पे झांसा दे रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ पे 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, जो दिल्ली में 200 दी थी उसे तो उन्होंने बंद कर दी, कायदा रद्द कर दिया। अब जो आवेदन देगा उन्हें, अगर मेरा किराए का मकान है तो भाई मुझे तो बिजली मिलना नहीं है, मैं डॉक्यूमेंट कहाँ से लाऊंगा? और वो यहाँ पे ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, उनके ईडी के घोटाले में उनके मंत्री जो उसमें पड़े हैं, तो भाई वो भ्रष्टाचार कैसे मुक्त करेंगे? हमें गारंटी कार्ड तो देते हैं, लेकिन ये गारंटी कौन देगा कि गुजरात का दलित समाज अगर घोड़े पर बैठेगा तो उसे मारा नहीं जाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि दलित समाज लंबी लंबी मूछें लगेगा तो उन्हें मारा नहीं जाएगा? ये गारंटी कौन देगा कि जब एक मुसलमान गरबा देखने के लिए जाएगा तो उसे मारा नहीं जाएगा? हिंदू धर्म के त्यौहार को 100 वर्षों से यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है, मुसलमान शांति के साथ रथ यात्रा का साथ देता है, कबूतर उड़ाता है, शरबत और पानी पिलाता है, तो उनके त्यौहारों में हमें क्यों मारा जाता है? ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। इन्हीं मुद्दों पर हमारे विधायक बात करेंगे। तो ये भी तो कहा जा रहा है ना कि आप गरबा में क्यों जा रहे हैं, आपका वहाँ क्या काम है? गरबा में जाना का मतलब ये नहीं होता। गरबा में सूरत के अंदर गरबा में गए तो क्या देखने गए थे गरबा? वहाँ पे बाउंसरों को मारा गया, खुद वहाँ के ऑर्गेनाइजर जो थे उन्हें नौकरी पर रखा गया था। क्या मुसलमान इस गुजरात के अंदर नौकरी भी नहीं कर सकता? रोजगार तो भाजपा देती है, तो रोजगार देने का जो बात किया था उन्होंने अभी तक रोजगार नहीं दिया, और अगर वो रोजगार देते हैं और रोजी करने जाते हैं तो मुसलमानों को मारा जाता है। देखिए, जनता बेवकूफ़ नहीं है, गुजरात का दलित और मुसलमान समझदार हो चुका है। वो इस बार एक कदम हिस्सेदारी की ओर बढ़ाएगा और इस मजलिस को मजबूत करेगा और ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करेगा। क्यों? कि गुजरात के अंदर दिल खोल के स्वागत किया है। आप लोगों ने देखा होगा छापी में, वड़गाम में, सूरत में या हमारे अहमदाबाद में, जहाँ भी सभा हुई है, लाखों की तादाद में लोग जमा हुए हैं ओवैसी साहब को सुनने के लिए, और दिल खोल के उनका स्वागत किया है। और इंशाल्लाह जितना भी होगा हम लोग भारी तादाद से ज़्यादा हमारे उम्मीदवार यहाँ पे जिताकर भेजेंगे जो दलित और मुस्लिम आदिवासियों की बात कर सकें। एक और सवाल, भाजपा जब मैनिफेस्टो निकालती है तो कुछ वादे करती है, आम आदमी पार्टी ने भी गारंटी कार्ड बांटा है, कांग्रेस ने भी अपने कुछ 8 वादे किए हैं। आपकी पार्टी कुछ वादा नहीं करती, कुछ नहीं करती, बस मजलूमों का साथ देंगे, उनका विकास करेंगे। कुछ तो उनके भी मुद्दे होंगे ना कि जनता के लिए काम करने वाले हैं, ये वादा क्यों नहीं करती आपकी पार्टी? चलिए, जितनी पार्टियों ने वादा किया, जिस तरह आप बता रहे हो, तो बताइए वादे किसने पूरे किए? बताइए। मैं भाजपा की बात करूं तो उनका वादा था कि 15 लाख हर किसी के खाते में आएंगे। बताइए आया? वादा फेल हुआ ना? आया क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वादा फेल हो गया। कांग्रेस को तो छोड़िए, वो तो यहाँ सत्ता में नहीं है।
और ना कभी आएगी। विपक्ष में है ना। हाँ, विपक्ष में है तो विपक्ष तो अपना जितनी जवाबदार यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी है ना सत्ता में रहकर, उतनी ही जवाबदार विपक्ष है। क्यों कि जब हमारे यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे मुस्लिम 3 विधायक है कांग्रेस के, और जब अगर ईडी का छापा पड़ता है इनके सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर, तो इन्हीं के कांग्रेस के विधायक काले कपड़े पहनकर सड़कों पर नागिन डांस करते हैं। और जब अगर किसी के यहाँ पे इन्हीं के कांग्रेस के कार्यालय पालड़ी पे जब माइनॉरिटी के पोस्टरों के ऊपर बजरंग दल वालों ने काली पोती थी, तो क्यों उस मुद्दे को नहीं चलाया? क्यों बजरंग दल का विरोध नहीं करा उन्होंने? बताइए, क्या मुसलमानों ने सिर्फ इन लोगों को वोट दिया था तो इसीलिए दिया था जिता दे? क्यों हमारी बिल्किस बानो के इंसाफ के लिए सिर्फ 3 विधायक है वो तख्ती बांध के घूमते हैं कि हम बिल्किस बानो को इंसाफ दिलाएंगे, बाकी के विधायक क्यों नहीं बोलते? क्यों? उन्हें डर है। डर ये खत्म कर दीजिए अब। और मैं तो ये कहूंगा कि सुन ले आम आदमी पार्टी वाले भी और कांग्रेस और भाजपा भी, कि घड़ा भर जाए पाप का तो हंडी फूट जाती है, और जितना भी संभाल कर रखो एक दिन मटकी टूट जाती है। और कोई ये ना समझे कि गुजरात की गद्दी किसी की जागीर है, जब रुख बदलता है हवाओं का तो कुर्सी छूट जाती है। क्या लग रहा है, अभी आपके पास आएंगे, क्या लग रहा है यहाँ पर इस बार क्या यहाँ पे इस बार तो MI पार्टी और जोर शोर से आएगी। उसकी वजह मैं बताऊं कि 40 साल से, मेरी उम्र 50 साल की हो गई, 40 साल से मैं ये सब देखता आ रहा हूँ कि कांग्रेस ने दलितों के साथ जो अत्याचार करा, मुसलमानों के साथ अत्याचार करा, यहाँ पे कांग्रेस के सिवा पूरे देश में कुछ नहीं था। गुजरात में एक जनता पार्टी आई, और जनता पार्टी जो दलितों के साथ कांग्रेस ने अत्याचार करा तो दलित जनता पार्टी में से भाजपा बनवा दिया, दलित उधर बिछड़ गया। अब मुसलमानों के पास कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने, अगर आप कुत्ता पालते, चाहे वो इंग्लिश हो कि डॉबरमैन हो कि कोई भी हो, आज चोरों के डर के लिए अगर वो कुत्ता भौंकता भी नहीं और चोर करके चला जाता है तो वो कुत्तों का क्या भरोसा? तुम विपक्ष में हो, तुम क्या कर रहे हो हमारे लिए? आप कुत्ता पाला जाता है, वो अगर भौंक भी नहीं दिया, हम ये नहीं कह रहे कि उनको गोली मार दो। इन लोगों ने सत्ता पे आने के लिए भाजपा ने अरविंद पंड्या जैसे को, और हमारा मुसलमान यहाँ का जो भी ऊंचा आया, सगीर अहमद हो के कोई भी हो, उसको ख़त्म कर दिया गया। इस कांग्रेस ने कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये मुसलमान का MI पार्टी एक सहारा बन के आई। हमको बहुत तकलीफ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है, मेरे खुद के साथ अन्याय हो, लोगों पे एट्रोसिटी करवा रही है ये, और लोगों को लड़वा रही है। दलित जेलों में है, उनको कौन छुड़वा रहा है? कह रहे हैं आप लोग मुसलमानों को कट्टर कर रहे हैं, मुसलमान दिन रात ये कर भाई, जब पंजाब में पंजाब कट्टरवादी होता है, वो आतंकवादी जो बब्बल खालसा क्यों बना? कांग्रेस के राज में बना। आज कश्मीर जो गया, कश्मीर में जो हो रहा है वो किसके राज में हो रहा है? आज कश्मीर ने जो भी उठाया अपने हाथ में, मुझे कुत्ता आएगा तो अगर डंडा मिलेगा तो मैं डंडा उठाऊंगा, अगर मुझे ईंट मिलेगी तो अगर कुत्ता पूछेगा तो मैं ईंट उठाऊंगा, यही हो रहा ना। तो हमको भी MI पार्टी मिली, हमारा सहारा, हमारा दुख दर्द। आज उबैदी साहब बिन मतलब के, आज उनको कोई स्वार्थ नहीं, उनको अल्लाह ने सब नवाजा। हमारे साबिर भाई भी अहमदाबाद गुजरात के MLA रह चुके हैं, उनके पास भी अल्लाह ने बहुत कुछ। आज ये जो मजमा है वो सब बिन स्वार्थ आए, कोई स्वार्थ कुछ बच नहीं रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूँ आपका। क्या नाम हो मैम आपका? जी, कौशिका परमार। क्या लग रहा है यहाँ पर? एक तरफ भाजपा कहती है, अमित शाह कहते हैं कि रात के 12 बजे गुजरात की महिलाएं सोना पहनकर सड़कों पर घूम सकती हैं। नहीं घूम सकती है, ये रॉन्ग है। अभी इतने केस हुए हैं अहमदाबाद में कि कोई लेडीज़ अभी अकेली बाहर निकल ही नहीं सकती है। कहाँ से उनको दिखता है कि 12 बजे लेडीज़ सोना पहन के निकल सकते हैं? जहाँ देखो वहाँ गली खूचे में वहाँ पे ये लूटफाट होती रहती है, वो रॉन्ग बात है। महिलाओं का सम्मान हुआ है, पूरे देश में हुआ, खासतौर पर गुजराती बहुत खुश हैं, मज़े से उनकी ज़िंदगी चल रही है। नहीं चल रही, किसने बोला? सरकार तो बोलती रहती है, कभी ये बोलती कभी वो बोलती है। आज तक मैंने नहीं देखा कि महिला का उन्होंने सम्मान किया। कहाँ पे हुआ है? हमारी बिल्किस बानो का केस देख लीजिए, जो सम्मान किया होता तो आज बिल्किस बानो को न्याय मिला हुआ होता। वो तो संस्कारी ब्राह्मण है ना। कौन बोल रहे हैं? 11 लोग को वो कहाँ से संस्कारी होते हैं? तो छोटी बच्ची को, 7 साल की बच्ची को मारा नहीं होता। ये पूरे जितने 11 लोग थे वो पूरे बिल्किस बानो के ऊपर इतना अत्याचार नहीं हुआ होता। तो 27 साल से क्या कुछ नहीं हुआ है? आप कह रहे, मुझे हिसाब से लग रहा है कि 27 साल ने डुबो दिया गुजरात को। डुबो ही दिया है। हाँ। मेरे को तो दिख ही रहा है। यहाँ पे देखो, अहमदाबाद में या कहीं पे भी देखो, हुआ होता गुजरात के अंदर तो अभी हमारी महिला सुरक्षित तो होती ही होती।
रिवर फ्रंट बनवा दिया, अटल ब्रिज बनवा दिया। अरे वो तो सिर्फ उसमें टैक्स मिलता है, कितने पैसे कमाते हैं यहाँ की। जो ब्रिज बनवाया वो अभी पब्लिक से उसके भी टैक्स खाते हैं, और वहाँ पे जाते तो टिकट भी मिलती है। वहाँ पे टिकट 30 रुपये और 50 रुपये, बच्चे की भी टिकट लेनी पड़ती है। तो वो तो फायदा डायरेक्ट सरकार को ही हो गया, ब्रिज भी बन गया और पैसे भी मिल गए उनको। मोदी जी कह रहे गरीब हमारे दिल में है, दलित हमारे दिल में है, हम उनके लिए काम करते हैं, देश सेवा करते हैं। एक बार मोदी जी को मैं बोलूंगी कि प्लीज मोदी जी आप जमीन पे आइए, हमारी ऐसी बस्तियों में आके देखिए कि उनकी परिस्थिति क्या है। एक बार तो डोर टू डोर करके देखिए कि पब्लिक क्या खाती है, क्या पीती है। महंगाई इतनी बढ़ा दी है, गैस के सिलेंडर बढ़ा दिए हैं, अनाज लेने जाते हैं वहाँ जहाँ देखो वहाँ पे टैक्स तो लगा दिया है सरकार ने। कितनी महंगाई भी बढ़ गई है अभी, तो कहाँ से आप बोल रहे हो ये? मोदी जी तो जाते नहीं हैं गरीबों के जहाँ मिलते हैं, उनके यहाँ खाना खाते हैं, पैर धुलते हैं जाके। बस ये तो फोटोग्राफी के लिए जाते हैं, खाना खा के निकल जाते हैं, ये तो सब लोग करते हैं। पर जमीनी लेवल पे जाके काम तो दिखाइए। वो मोदी जी को बोलना चाहिए कि प्लीज ऐसी बस्तियों में जाइए कि जहाँ पब्लिक की समस्या है। जैसे कि मैं अभी दानी लिमड़ा ले लूँ, मैं तो जहाँ मैंने तकलीफें देखी है मैं वो बोलूँगी। नई बस्ती में जाके देखिए कि कचरे का ढेर, यहाँ पे बोल रहे हैं चंडोड़ा के अंदर वो लेक बनवाएंगे, तो पहले हमारे यहाँ नई बस्ती मोहन तलावड़ी का वह कचरा तो साफ करती है, वो कचरा साफ करके दिखाइए तो आगे लेक बनेगा। भाजपा में महिलाओं का सम्मान है, आप मजलिस में क्या करें? मुसलमानों की पार्टी है, लोग ये मजलिस ऐसे मजलिस बोलते हैं, सब लोग ऐसे बोलते हैं कि मजलिस है एक मुसलमान। सिर्फ नाम होने से नहीं होता, यहाँ दलित मुस्लिम और सब लोग यहाँ पे एक साथ है, हिंदू और मुस्लिम दोनों साथ रह के ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आम आदमी पार्टी भी तो आ रही है, गारंटी कार्ड बांट रही है। हाँ वो तो आएगी ना, आम पार्टी तो सब जगह पे जा के 1000 रुपए देती है, खाता खुलवाती है, घर जाके वो बोलते हैं कि राशन के ऊपर हम लोग आपको कार्ड बनवा के देंगे, बैंक के अंदर अकाउंट करवा के देंगे। अभी मैंने खुद मेरे नज़ारे से देखा है कि बूथ लगा के वहाँ पे पब्लिक से वो है ना कार्ड बनवा के और बोलते हैं कि मैं आपको आपके खाते में 1000 रुपीज़ में आपको हर महीने मिलेगा। अगर बिजली फ्री मिल रही है, 1000 रुपये लोगों को, गरीब आदमी को मिल रहा है, तो क्या दिक्कत है भाई आप लोगों को? अगर पब्लिक का फायदा हो रहा है, अच्छा होता है तो मैंने तो नहीं देखा, हुआ होता तो दिल्ली में ऐसे ही काफ़ी लोग पड़े नहीं होते। दिल्ली में वो पहले सुधार लाए, उसके बाद अहमदाबाद में आए। क्या लग रहा है यहाँ पर क्या माहौल है गुजरात चुनाव का? यहाँ पर जो माहौल है MIM का माहौल है और बहुत ज़बरदस्त माहौल है यहाँ पर। भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही चाचा यहाँ पर? अरे हमारी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद पूरे गुजरात के अंदर आएगी और कच्छ के अंदर भी आएगी, सूरत में हर जगह पे आएगी। भाजपा आएगी कि नहीं ये बताओ। हमारी जो MIM पार्टी है तमाम कौम को लेके चलती है। का ये है कि भाजपा जिस तरीके से अपनी रोटी सेकते आई है, जैसे हिंदू तत्व के मुद्दे पे, किसी के भी मुद्दे पे जो अपनी रोटी सेकते आई है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आने वाले वक्तों के अंदर भाजपा का भी सुपड़ा साफ होगा। भाजपा आ रही है कि नहीं आ रही गुजरात में? 151 प्लस कह रहे हैं भाजपा वाले। देखिए, भाजपा जहाँ कहीं भी पूरे देश में चुनाव लड़ती है, पहले से बातें रखती है 150 पार, इस बार 300 पार, इस बार 400 पार। EVM सेट क्या हुआ है क्या? सवाल है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जनता परेशान है भाजपा से, जनता परेशान है महंगाई से। कोरोना काल के अंदर जो लोग हाल हुए, ऑक्सीजन नहीं था, कहीं बेड नहीं मिले, सब परेशान हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बातें, एक ही बात लेकर भाजपा चलती है। अगर उसने काम किया है 27 सालों से गुजरात में, तो क्यों द्वारका बेल्ट के अंदर ये काम करना पड़ा, कि क्यों मज़ारों के ऊपर बुलडोजर घुमाना पड़ा? सबसे बड़ा ये सवाल है भाजपा से, क्यों आज नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की जब बातें कर रहे थे, लेकिन आज उनके भाषणों में उनको ये बात को याद करवाना पड़ा लोगों से और तालियां बटोरनी पड़ी। तो भाजपा को सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमानों के बीच में लड़ाई करवानी है और सिर्फ वोट लेने, बस यही बात है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लोगों से बात की है, ये कार्यालय है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। उनके अपने तथ्य हैं, जिस तरह से बता रहे हैं कि यहाँ पर काम कर रही है और लगातार यहाँ पर मुसलमानों की आवाज़ सिर्फ मजलिस ही उठा सकती है। ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नया सवेरा।